मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा शुक्रवार दोपहर सीएम शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सुमन शर्मा का नामांकन पत्र दाखिल कराने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। विधायक की पत्नी को महापौर प्रत्याशी बना दिया, एक ही घर में सब कुछ दे दिया। प्रत्याशी सुमन को जमीन से जुड़ा नेता बताते हुए उनके ससुर डॉक्टर धर्मवीर और पति जसवीर को भी इस मौके पर याद किया गया। वहीं ग्वालियर में भाजपा ने बड़ी मशक्कत के बाद पूर्व महापौर व विधायक डॉक्टर धर्मवीर की बहू और महिला मोर्चा की नेत्री सुमन शर्मा को महापौर के प्रत्याशी घोषित किया है, क्योंकि ग्वालियर से महापौर प्रत्याशी के लिए सिंधिया और नरेंद्र सिंह अपने अपने चहेतों की दावेदारी कर रहे थे। सुमन शर्मा का नाम प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह पवैया ने संगठन की तरफ से रखा था। आखिर में दो बड़े नेताओं की लड़ाई में संगठन के नाम पर मोहर लगाकर सुमन का नाम महापौर प्रत्याशी के लिए घोषित किया गया था। अब शुक्रवार दोपहर महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया सहित अन्य भाजपा नेता शामिल रहे। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसने कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मेयर का टिकट दिया है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। विधायक कोई मेयर बनाओ या विधायक के परिवार से मेयर बनाओ और एक ही खानदान के बाद सब कुछ चला जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मापदंड स्थापित किए हैं। हमने तय किया विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे मेयर, कुछ और मर्यादाएं हमने बनाई, उनका पालन करते हुए ग्वालियर में हमने अपनी जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, आज स्वर्गीय धर्मवीर जी भी याद आते हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी, वो डॉक्टर थे लेकिन फ्री में गरीबों की सेवा करते थे, इलाज करते थे। स्वर्गीय जसवीर सिंह जी को भी आज मैं प्रणाम करता हूँ। वो सदैव जन सेवा के कामों से जुड़े रहे और उसी कड़ी में आज हमारी बहन सुमन शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता, जिसको सब समर्पित भाव से काम करते हुए देख रहे हैं, ऐसी समाज से भी जिनको जब जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया तो कॉलेज का काया पलट कर दिया, ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इस कार्यकर्ता पर हमको गर्व है और विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं आज गर्व के साथ ये कहता हूँ, माननीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी, दोनों ग्वालियर का और मध्य प्रदेश का केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिंधिया जी और तोमर जी के प्रयासों से केंद्र सरकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आ रही हैं। अध्यक्ष जी हमारे साथ है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ग्वालियर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल हो, आप जानते हैं उसका पहला फेज 353 करोड़ का वो स्वीकृत हो चुका है, 450 करोड़ का। चंबल से पानी, पीने के पानी की परमानेंट समस्या के समाधान के लिए ग्वालियर लाया जा रहा है। उसकी पूरी योजना हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है, बना लिए। 1000 बिस्तर का अस्पताल लगभग बन के तैयार है। हम ग्वालियर को एक नया एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अलग अलग की सौगातें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और राज्य की डबल इंजन की सरकार ग्वालियर को दे रही है। ये ग्वालियर के विकास का स्वर्ण युग है। जिस तेजी से हम लोग ग्वालियर के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आवश्यक है कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का हो। आप जानते हैं कि अनेकों योजनाएं गरीब कल्याण की हो, जनता के कल्याण की हो, उनका क्रियान्वयन भी नगर निगम के माध्यम से होता है। विकास के काम अब अमृत 2 के अंतर्गत ग्वालियर को 956 करोड़ रुपया
मिलने वाला है। अब सीवेज का सिस्टम, पीने का पानी, उद्यानों का विस्तार, स्वच्छता के काम 956 करोड़ रुपया मिल रहा है। स्मार्ट सिटी में आप जानते हैं 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। ये काम ठीक ढंग से चले और ग्वालियर के विकास को ठीक आकार और दिशा मिले, इसलिए आवश्यक है कि यहाँ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए, मेयर बीजेपी का चुना जाना चाहिए। और इसलिए विकास के लिए, जन कल्याण के लिए और पुरानी नींव पर नए ग्वालियर के निर्माण के लिए, देखिए ग्वालियर स्वच्छ शहर बने, ग्वालियर ग्रीन सिटी बने, ग्वालियर हाईटेक सिटी बने, ग्वालियर इंडस्ट्रियल सिटी बने, ग्वालियर एजुकेशन का हब बने, ग्वालियर में केवल टूरिज्म नहीं, हेरिटेज सिटी तो है ही, लेकिन टूरिज्म के साथ साथ आईटीबी और मेडिकल सुविधाओं का भी हब बने। इसके लिए कुछ योजनाएं आकार ले चुकी है, कुछ पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो पुरानी नींव पर नए निर्माण का वक्त है ये ग्वालियर के लिए। और इसलिए ग्वालियर की जनता से विनम्र प्रार्थना है, अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर की प्रत्याशी बहन सुमन शर्मा जी को एक तरफ समर्पित समाज सेवी, जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता और दूसरी तरफ एक ही परिवार जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, दबंगाई और बाकी गतिविधियां ग्वालियर अच्छी तरह से वाकिफ है। तो ये तो पैसे से पसीने का मुकाबला है। सज्जन कार्यकर्ता हमारी लड़ाई लड़ रही है ग्वालियर के विकास के लिए और हम सब का फॉर्म ग्वालियर से प्रमोद जगताप की रिपोर्ट।